टाटा सफारी, Hyundai Alcazar। सही समझे, मौजा ही मौजा। आप सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट सैम और जागरण हाईटेक पे इस वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। एक पहले से वार्निंग दे देता हूं कि ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं उन दो 6 सीटर 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली प्रीमियम एसयूवीज की जिन्होंने पिछले कुछ महीनों में मार्केट में एक नई जान डाल दी है। 5 सीटर से 6 सीटर में तब्दीली की गई, डिजाइन को बदला गया, लेकिन फिर भी पुरानी गाड़ी से बिल्कुल अलग रखा गया। एक वो गाड़ी जिसको नई पहचान दी गई है, Hyundai Alcazar। एक वो गाड़ी जहां पर पुराने आइकॉनिक नाम को वापस लाया गया है, टाटा सफारी। अब इन दो गाड़ियों में कौन सी बेहतर है, ये सवाल बहुत मुश्किल है। और पहले भी कई बार मैं कह चुका हूं कि आजकल जो गाड़ियां बनती है वो बहुत ही उम्दा गाड़ियां बनती है। इनमें भी जो फ़र्क होगा 19-20 का होगा, लेकिन हम आपके लिए वो 1% का भी चांस नहीं छोड़ेंगे। हम आपको आज ये बता देंगे कि इन दोनों में कौन सी हो सकती है वैल्यू फॉर मनी। मनी की बात हो रही है तो ठीक है, मनी से ही शुरू कर लेते हैं, क्योंकि आपका बजट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। इन दोनों गाड़ियों में बजट की शुरुआत कहाँ से होती है? सफारी पहले बाजार में आई थी, इसकी शुरुआत जो होती है कीमत की वो होती है 1499 से, और टॉप मॉडल पे जाती है 2183। ABCDEFGZ तक कई सारे वेरिएंट हैं, मजाक कर रहा हूँ। टोटल 9 वेरिएंट हैं जो कि सफारी के दिए गए हैं, लेकिन बहुत सारे वेरिएंट हैं। अब कहानी जरा अल्काजार की तरफ आइए और यहाँ समझिए क्या है। अल्काजार जो है ये सिर्फ 3 वेरिएंट में, टेंशन ही छोड़ दी है। 16 लाख से ऊपर इसकी कीमत शुरू होती है, 1630 अगर एक शोरूम कीमत की मैं बात करूं। और इसके जो टॉप वेरिएंट है उसके लिए आपको जाने पड़ते हैं 20,13,000। वहाँ पर 2183 है टॉप की कीमत, यहाँ पर 20,13,000, करीब 1.5 लाख से ऊपर का फ़र्क है, जो कि दोनों गाड़ियों के टॉप वेरिएंट में आते हैं। अब आप कहानी समझ चुके होंगे। Hyundai ने बहुत बड़ा रिस्क लिया है, क्योंकि जब मीडिया में खबरें आती है ना कि 16 लाख से आपकी कीमत शुरू हो रही है और उसके कंपटीशन में जो गाड़ी मौजूद है उसकी कीमत 14 लाख से शुरू हो रही है, तो अपने आप ही एक साइकोलॉजिकल बैरियर आ जाता है। लेकिन Hyundai उससे डरी नहीं, क्योंकि Hyundai ने अपने इस गाड़ी के बेस वेरिएंट में फुल बेल एंड विसल्स के साथ, यानी कि फीचर्स के साथ लोड करके गाड़ी को बाजार में उतारा है, जबकि वो शायद आपको सफारी के बेस वेरिएंट में ना मिले। XE जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, सब कुछ समझा देंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि अगर वो जो तीसरा हिस्सा गाड़ी का बदला गया है, उस तीसरे हिस्से को बदलने के बाद और चेहरे को एक नया रूप देने के बाद इन दोनों गाड़ियों में कितना बदलाव आया है। यू गॉट इट राइट, लेट्स टॉक अबाउट द डिजाइन। डिजाइन के लिहाज से दोनों गाड़ियां काफी दबंग हैं, फिर वो चाहे भीड़ भरी सड़क हो या फिर घर के बाहर एकांत पार्किंग। गाड़ियों को डिजाइन करते वक्त दोनों गाड़ियों के डिजाइनर्स की सोच लगभग बराबर रही। सफारी में जिस तरह आगे की तरफ ग्रिल बदला गया, अल्काजार में भी ग्रिल पर सबसे ज्यादा फोकस दिखा। दोनों गाड़ियों में लाइट्स को नहीं बदला गया। अल्काजार में क्रेटा स्टाइल वर्टिकल स्प्लिट हेडलैम्प्स हैं, तो सफारी में हैरियर स्टाइल स्प्लिट हेडलैम्प्स। सफारी के डिजाइन में इस बात का ध्यान रखा गया कि सफारी के नाम की वापसी है, तो तड़का जरूरी है, और इस लिहाज से स्टेप रूफ, रूफ रेल और चौड़े टायर्स का इस्तेमाल किया गया, जबकि अल्काजार में डिजाइनर्स पर ऐसा कोई बोझ नहीं था। नतीजा, तीसरे हिस्से को बेहद खूबसूरती से जोड़ा गया है। अल्काजार साइड से ज्यादा साफ और प्रीमियम लगती है, जिसमें 18 इंच के टायर्स की बड़ी भूमिका है। दोनों गाड़ियों में गाड़ी के पिछले हिस्से को रीडिजाइन किया गया है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों मामले में सफारी बाजी मारती है, लेकिन व्हील बेस है अल्काजार का सफारी से बेहतर। डिजाइन में पसंद अपनी अपनी, लेकिन हमारे जागरण हाईटेक के प्रोडक्ट मीटर में अल्काजार सफारी से बेहतर और प्रीमियम दिख रही है। तो इंटीरियर की जो वेटेज है ना, उसको जरा आप बढ़ाएं, और ये बात Hyundai समझ चुका है कि इंटीरियर की वेटेज कस्टमर के बाइंग डिसीजन में अब ज़्यादा मायने रखने लगी, और नहीं रख रही है तो आप रखना शुरू कर दीजिए। Hyundai ने अपने इंटीरियर पे ज़्यादा बेहतर काम किया, बेहतर फीचर देने की कोशिश करी है। जो गाड़ी इस वक्त में बैठा हुआ है, दिस इज 6 सीट कॉन्फ़िगरेशन, और इस 6 सीट में कैप्टन सीट दी गई है, और कैप्टन सीट में आर्म रेस्ट आपको दिया गया है, और इसमें आपको सेकंड रो में वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। ये जो फ़ोन है, ये यहाँ पे आप अपने वायरलेस चार्जर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट इन द सेगमेंट।
नाउ स्टार्टेड समथिंग न्यू। छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं, ये बहुत ज़रूरी हैं। और मुझे ये भी समझ में आ गया कि मुझे अपने फ़ोन को बदलने की ज़रूरत है। कौन सा नया फ़ोन खरीदेंगे या आपको भी अगर जानने की ज़रूरत है तो अगेन देयर इज़ नोवेयर एल्स दैट यू नीड टू गो, जस्ट कम टू जागरण हाईटेक, सब्सक्राइब इट। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ गाड़ियाँ नहीं, हम मोबाइल्स के बारे में भी आपको बताते हैं, तो इसकी जानकारी भी यहीं पर आपको मिलेगी। ये सेकेंड रो चार्जिंग वायरलेस जो दे रखी है, दिस इज़ अ वेरी गुड वेलकम एडिशन। कमियां क्या है? कमियों की अगर मैं बात करूं तो लंबा सपोर्ट कम है। मैं अगर आप देख सकते हैं हेडरेस्ट दे रखा है, वेरी नाइस थिंग, बट थाई सपोर्ट जो है वो कम है। बट इसका आप खामियाजा इस लिहाज से भी लगा सकते हैं दैट आई कैन टक इन माई फीट इनसाइड द ड्राइवर सीट ईजीली। ये जो इस वक्त सीटिंग पोजीशन देख रहे हैं, ये थोड़ी सी आगे हो रखी है, इट इज़ नॉट द राइट सीटिंग पोजीशन, तो इसलिए आपको लेग रूम ज़्यादा दिख रहा है। बट फिर भी मेरे से भी अगर लंबा व्यक्ति होगा उसके लिए भी लेग रूम की कहीं पे कोई कमी नहीं दिखेगी। इसके अलावा आप इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। पीछे वाला अगर नहीं है तो यू कैन इवन टेक इट फॉरवर्ड और बैकवर्ड, सो ऑल टाइप ऑफ एडजस्टमेंट आर अवेलेबल। सेकंड रो में एसी वेंट भी है, चार्जिंग भी आप कर सकते हैं, 2 आपके पास वेंट इसके लिए भी मौजूद हैं। और ये ब्लाइंड शेड जो आपको छोटा मोटा लग रहा होगा, बट दीज आर वेरी यूजफुल थिंग। सो छोटी छोटी चीज़ें बाइंग डिसीजन को बनाती हैं। जैसे ये जो छोटा सनरूफ था एक टाइम पे, वो सनरूफ अब बड़ा हो चुका है, और ये बड़ा सनरूफ जो है ये बहुत काम करने लगा है Hyundai के लिए। और बड़े बाकी मैन्युफैक्चरर भी अब यहाँ पर ध्यान देने लगे हैं, क्योंकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चाहे इसका इस्तेमाल ना होता हो, लेकिन अब लोग टॉप वेरिएंट पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सनरूफ। फैमिली प्लेज अ बिग रोल व्हेन यू आर बाइंग ए कार एंड फैमिली गोज फॉर अ सनरूफ, एंड दिस सनरूफ नाउ हैज 2 डुअल पर्पसेस दैट इट कैन गिव। ये जो लंबा पैनोरामिक सनरूफ होता है, ये आपके कैबिन को काफ़ी एयरी बना देता है। सेकंड रो में अगर आप बैठते हैं तो आपके सफ़र को और आरामदायक बना देता है, इवन इफ़ योर इंटीरियर्स आर डार्क इन नेचर। तो स्पोर्टी के साथ साथ भी आपको मिल सकता है एक रूमी इंटीरियर, और वो मिल सकता है आपको इस लंबे सनरूफ की वजह से। जल्दी से एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। छोटी छोटी चीज़ों की हम बात करें ना, देखिए छोटी चीज़ों में कितना बड़ा फ़र्क मिल सकता है। ये जो ट्रे आपको यहाँ पे दी गई है, यहाँ पर आप मैक्सिमम 3.5 किलोग्राम रख सकते हैं, और यहाँ पर आप अपने जो ग्लास है उसके लिए भी होल्डर दे रखा है। बट हाँ, मैंने ये फेस किया है कि जब गाड़ी तेज़ चल रही है तो दिस डजंट वर्क, और अगर स्पिल आउट हो जाता है तो लेने के देने पड़ जाते हैं। तो कृपया करके इसका इस्तेमाल कम ही करें, क्योंकि फ़ायदा नहीं होगा। दीज होल्डर्स आर बेटर, दिस वन इज़ ए लिटिल रिस्की वन टू यूज़। आईपैड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लंबी जर्नी में आपके लिए ये सुविधाजनक है। स्मॉल थिंग बट गुड थिंग। मैं जानता हूँ अपने एक फ्रेंड को, उसने अपनी बाइंग डिसीजन को सिर्फ इसलिए बदल दिया क्योंकि उसकी गाड़ी में लैपटॉप ट्रे रखने की जगह नहीं थी। इमेजिन। तो ये छोटी चीज़ें भी आपकी बाइंग डिसीजन में बड़ा महत्व रखती हैं। दूसरी गाड़ी देखना चाहेंगे या यहीं पे फाइनल कर रहे हैं? चलो दिखा देते हैं। दोनों गाड़ियां अंदर से काफी प्रीमियम लगती हैं। लेदर अपहोल्स्ट्री, पैनोरामिक सनरूफ, टच स्क्रीन, ये सब कुछ कॉमन है, लेकिन अल्काज़ार में दिया गया टच स्क्रीन ज्यादा रेस्पॉन्सिव, बड़ा और इस्तेमाल में सफारी के मुकाबले आसान है। हाँ, इस पियानो ब्लैक के फिनिश का जहां जहां इस्तेमाल किया गया है वहां पर दाग जरा जल्दी लग जाते हैं। अल्काज़ार में जहां ब्लैक एंड ब्राउन लेआउट मिलता है, वहीं सफारी में ब्लैक, बेज और ग्रे का काम किया गया है। दोनों गाड़ियों का फिट एंड फिनिश एंड क्वालिटी अच्छी है, लेकिन अल्काज़ार की सफारी से बेहतर। सीटिंग में सफारी बाजी मारती है अगर आप सोच रहे हैं लंबे सफर की। गौर करने वाली बात है कि सफारी करीब 1.5 लाख रुपए महंगी है, पर फीचर लिस्ट है अल्काज़ार की बेहतर। ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर, 360 डिग्री कैमरा, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, GPS नेविगेशन, फ्रंट रियर पार्किंग सेंसर, एयर प्यूरिफायर, सेकंड सीट पर वायरलेस चार्जर, ऐप बेस्ड इंजन और AC ऑपरेशन, पैडल शिफ्टर्स। उफ, अल्काज़ार की लिस्ट सही में बेहद लंबी और उपयोगी है। पर दोनों की इस कहानी में सबसे बड़ा मुद्दा है थर्ड रो, जो कि इन दोनों गाड़ियों को क्रेटा या फिर हैरियर से अलग बनाता है। ये जो 2 गाड़ियां हैं ना जिनकी हम बात कर रहे हैं, एक बार और दोहरा देता हूँ, इन 2 गाड़ियों का जो वजूद है वो इस वजह से है।
तीसरी रो, यही है इनके वजूद की वजह, यही है इनके नए सेगमेंट क्रिएट करने की वजह। सेकंड रो में अल्काज़ार में जो चीज़ें ऐड करी गई हैं वो आपको सफारी में नहीं मिलेंगी, लेकिन मैंने जैसे कहा कि तीसरी रो सबसे ज़रूरी है। यहाँ पर सफारी अल्काज़ार को आउट क्लास करती है। उसकी वजह, अगर आप रूम की बात कर रहे हैं, अगर रोज़मर्रा इस्तेमाल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छा बेहतर डिसेंट लेग रूम मिलेगा अल्काज़ार के मुकाबले। आपको ज़्यादा लंबे दूरी पर जा सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबे व्यक्ति नहीं। आपको एसी वेंट दिए गए हैं, उसके कंट्रोल दिए गए हैं, पोजीशनिंग उसकी बिल्कुल सही है, 2 USB पोर्ट भी दिए गए हैं और स्टोरेज के लिए आपको अच्छी जगह मुहैया कराई गई है। ग्लासेस के साथ पेपर भी आप रख सकते हैं एंड आपके लिए ये लाइट का भी बंदोबस्त किया गया है, रीडिंग लाइट का, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो कंफर्टेबल स्पेस ये है, लेकिन इसको एक्सेस करना अल्काज़ार के मुकाबले मुश्किल। सफारी में आपको तीसरी सीट पर कम व्हील बेस होने के बावजूद अच्छी जगह मिलती है, यानी कहीं तो खामियाजा उठाना पड़ेगा, और वो दिखा टाटा सफारी के बूट स्पेस में। अगर सीट्स तीनों पंक्तियां खड़ी हों तो सफारी के बूट में अल्काज़ार के मुकाबले बेहद कम स्पेस मिलता है। एक बात और, अल्काज़ार टाटा सफारी के मुकाबले कम ऊंची है, यानी गाड़ी के अंदर और बाहर निकलना अल्काज़ार में है ज़्यादा आसान। अल्काज़ार में आपको पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं। सफारी में आपको मिलता है केवल डीजल इंजन। अल्काज़ार में आपको 1.5 लीटर का CRDI डीजल इंजन मिलता है जो कि 113 bhp की पावर बनाता है। वहीं टाटा सफारी में आपको मिलता है क्रायोटेक 2 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन जो कि 167 bhp की पावर निचोड़ता है। अब कहानी का होने वाला है दी एंड। अब तक जो पैमाने देखे, खासकर सबसे बड़ा जो पैमाना एक था वो था कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा फीचर लोडेड है, और वहाँ पर जो है पलड़ा पूरी की पूरी तरह Hyundai की अल्काज़ार की तरफ झुकता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट द राइड एंड हैंडलिंग ऑफ ए कार। अच्छा, जब आप गाड़ी लेने के लिए जाएंगे ना, तो बॉस पहले से ना ये पता लगा लेना कि आप गाड़ी ले किस लिए रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो दोनों गाड़ियाँ ना, इनके कस्टमर जो थोड़े अलग अलग हैं, थोड़े डिफरेंट से हैं। तो पहले तो आप ये चूज़ कर लेना कि आप कस्टमर कौन से हो, आप क्या चाहते हो जब आप गाड़ी ख़रीदोगे। आप बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हो, बहुत ज़्यादा हाईवे पर जाओगे, ड्राइव करोगे, या फिर रोज़मर्रा सिटी कम्यूटिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, ऑफिस से घर जाना है, घर से ऑफिस आना है, फैमिलीज़ के जो छोटे मोटे काम है वो काम करने हैं, उसके लिए गाड़ी चाहिए, ठीक है। तो ये पहले समझ लेना। अब इन सवालों का अगर आपके पास करेक्ट फॉर्मेट है तो जवाब आपको इस वीडियो में अब तक मिल चुके होंगे। जो आखिरी जवाब आपको चाहिए वो भी दे देते हैं। राइड एंड हैंडलिंग और गाड़ी चलाने में कैसी है, राइट। अगर आप देखिए, हम एसयूवी वर्ड तो हर जगह पे लगा ही देते हैं वैसे भी। ये जो है ये इट्स डिराइव्ड फ्रॉम द हैरियर, और जो हैरियर थी उसमें आपको पता है वो कहाँ से, लैंड रोवर का प्लेटफॉर्म था जिसका इस्तेमाल किया गया है, वो असली एसयूवी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। लेकिन क्रेटा जैसी शार्प हैंडलिंग उस सेगमेंट में किसी के पास भी नहीं है, तभी क्रेटा सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करती है, उस पर अल्काज़ार को बनाया गया है। अब जब गाड़ी का वेट बढ़ चुका है सफारी का, ठीक है, उसके बाद क्योंकि इसका व्हील बेस भी बड़ा है, हाँ, जब ड्राइव कर रहे हैं एक बात क्लियर है कि अगर इंडियन रोड्स पे आपको कोई चाहिए ना, इंडियन कंपनी है टाटा मोटर्स, और एक इंडियन कंपनी इंडियन रोड को सबसे बेहतर तरीके से समझती है, ये इस गाड़ी से एक बार फिर साबित हो जाता है। इट टेक्स एवरी बैड रोड द वे दैट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ वेरी वेरी इजीली, कंफर्टेबली, एटलीस्ट बेटर देन द अल्काज़ार इन मोस्ट ऑफ द फॉर्मेट्स। स्पीड ब्रेकर, बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर, ये गड्ढे वड्ढे जितने भी है ना, इनसे अगर बचना है तो यानी कि लंबे लंबे रास्तों पे ज़्यादा जाना है, हाईवेज़ पे जाना है, क्योंकि अगर हम सिटी कम्यूटिंग करते हैं ना, हमें रास्ता पता होता है, कम डिस्टेंस से जो आपको ट्रैवल करना होता है, और ज़्यादातर आपको अच्छे टारमैक मिल जाते हैं, राइट। बट अदरवाइज इफ़ यू आर एक्सप्लोरिंग देन यू नीड समथिंग रगेड, समथिंग बेटर, आई विल सजेस्ट अ सफारी।
लेकिन देयर इज अ कैच, ये सफारी जो है सिटी में मैनूवर करने में आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हैं एक ऐसी गाड़ी का जो कि सिर्फ सिटी कम्यूटिंग के लिए चाहिए, देन आई विल गो फॉर अल्काज़ार एब्सोल्युटली। रीज़न क्रेटा की आप जानते हैं हैंडलिंग बहुत अच्छी थी और उसी तरीके की अच्छी हैंडलिंग आपको अल्काज़ार में भी मिलती है। इट इज़ ईजियर टू मैनूवर, उसका जो फील है वो आपको सिटी कम्यूटिंग के लिए ज़्यादा बेहतर लगता है। अब आखिर में एक नज़र डाल लेते हैं जागरण हाईटेक के प्रोडक्ट मीटर पर। अगर बात है वैल्यू फॉर मनी की, जहां पर डिज़ाइन, प्रैक्टिकलिटी, फीचर लिस्ट, कीमत है पैमाना, तो वहां पर गणित अल्काज़ार की तरफ झुकता है। जब हम गाड़ी की रिव्यूज़ आपकी तरफ लेकर आते हैं ना, तो ये हमारी अकेली अपनी मेहनत नहीं होती है। आप जानते हैं, और हमारे साथ हमारे वीडियो जर्नलिस्ट शामिल होते हैं, क्रू में और भी मेंबर्स होते हैं, और यहाँ पर दुष्यंत और विवेक मेरे साथ थे। और दुष्यंत और विवेक ने कहा सर जंगल से निकलते हुए आइए, जंगल में मंगल करेंगे और कुछ नया माहौल बनेगा जब आप इस वीडियो को क्लोज कर रहे हो। तब मुझे हंसी आई थी, लेकिन बाद में जब सोचा तो सही था, क्योंकि ये जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जंगल है ना, उस जंगल में मंगल करने का काम किया है इन दो गाड़ियों ने, क्योंकि एक पूरा नया सेगमेंट है जो कि क्रिएट किया। इस सेगमेंट में कुछ था नहीं, इस सेगमेंट में सिर्फ एक XUV 500 जिसका अब इंतजार भी है, नए रूप में बहुत जल्दी आने वाला, सिर्फ उसका दबदबा था। उस दबदबे को कम किया है और फ्रूगल इंजीनियरिंग का सबूत दिया है इन दो गाड़ियों ने। टाटा इज ऑलवेज फेमस फॉर दिस फ्रूगल इंजीनियरिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। हिस्ट्री में चले जाइए, बहुत पीछे चले जाइए। अगर आपको याद हो ना, 4 मीटर से छोटी गाड़ियों का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उस सिलसिले की शुरुआत भी टाटा की इंडिगो ECS जो थी उससे शुरू हुआ था। वहाँ पर टाटा ने अपनी गाड़ी को छोटा किया था, उसके बाद डिज़ायर ने उसका फ़ायदा उठाया और फिर पूरा एक नया सेगमेंट क्रिएट हुआ 4 मीटर से छोटी सेडान्स का। अब वो जो सेडान सेगमेंट है वो तो नदारद हो चुका है, वहाँ पर अमेज, डिज़ायर, यही गाड़ियाँ हैं जो कुछ वॉल्यूम्स क्रिएट कर रही हैं। लेकिन एक टाइम था जब उस सेगमेंट में बहुत गर्मी थी। अब ऐसा ही कुछ आपको इस सेगमेंट में देखने को मिलेगा। ये 6 सीटर 7 सीटर गाड़ियों का सेगमेंट, जहां पर 5 सीटर गाड़ियां, ठीक कहानी वही है। तो अगर आप गौर करें, सेडान का एकदम माहौल आया और सेडान्स को बड़ी से छोटा किया गया, एक पूरा सेगमेंट क्रिएट किया गया। वही अब यहाँ पर हो रहा है। 5 सीटर गाड़ियाँ जो कि बहुत ज़्यादा बिकने लगी, इंजीनियर्स ने, मार्केटिंग के लोगों ने उसी दिमाग को दोबारा इस्तेमाल किया है, उसी फेनोमेना का दोबारा इस्तेमाल किया है और 6 सीटर 7 सीटर गाड़ियों का कॉन्फ़िगरेशन रेडी किया है। सिर्फ आखिरी में एक सीट को जोड़ा गया और अब इस सेगमेंट में 5 गाड़ियां हो चुकी हैं और गाड़ियां आने वाली हैं, और ये सेगमेंट भी आने वाले टाइम में काफ़ी क्लटर्ड होने वाला है, काफ़ी कंपटीशन होने वाला है। लेकिन सबसे ज़्यादा फायदा किसका होने वाला है? आपका और हमारा, जागरण हाईटेक के दर्शकों का, क्योंकि कंज्यूमर इज द किंग और आपके पास चॉइसेस होंगी, आपकी चॉइसेस को वॉइसेस मिलेगी, तभी हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। नमस्कार।